प्रथम प्रपाठक नवमा खंड। अस्य लोकस्य का गति इति आकाशः इति। ह उवाच सर्वाणि हा वै इमानि भूतानि आकाशात् एव समुत्पद्यन्ते आकाशं प्रति अस्तं यन्ति। आकाशः हि एव एभ्यः जायान् आकाशः परायणम्। पीछे किसने किसको पूछा? शिलक ने प्रवाहन को पूछा था, प्रवाहन ने उत्तर दिया था। तो प्रवाहन ने शिलक को क्या कहा कि आपका साम अप्रतिष्ठित है, आपका उद्गीत अप्रतिष्ठित है। तो उसके बाद उन्हें जिज्ञासा की कि आप ही बता दो, मैं सुनता हूँ कि आपने क्या जाना, उसकी प्रतिष्ठा कहाँ होगी। तो अंतिम में स्वर्णलोक का भी आश्रय ये लोक है, पृथ्वी लोक का था। तो फिर इसको कोई गति नहीं है, तो उसको अप्रतिष्ठित कह दिया। तो अस्य लोकस्य का गति, फिर इस लोक का, इस पृथ्वी लोक की गति क्या है, इसका आश्रय क्या है? तो आकाश है इति होवाच, आकाश उसका आश्रय है। पहले स्वर्लोक में आकाश ही हुआ, तो स्वर्लोक का आधार इस लोक का, इस लोक किस आकाश का आधार कैसे है? पृथ्वी लोक आकाश का आधार कैसे? हाँ, धर्म पुण्य कर्म आदि ये किया जाता है, तो उसी के आधार पर लोक का निर्माण होता है। तो इस रूप में कहा, तो पहले आकाश को छोड़ के फिर इस लोक में आए। तो धर्म पुण्य कर्म से किसकी प्राप्ति होती है? परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो यहाँ आकाश का तात्पर्य परमात्मा, न कि ऊपर का आकाश। वो ऊपर वाला आकाश तो पहले छोड़ के आ गए, उसका समाधान तो आ चुका। वो उस आकाश का भी आधार इस लोक का, इस लोक में विद्यमान मनुष्य जो करता है पुण्य धर्म आदि, उसी के आधार पर सब लोगों का निर्माण होता है। तो इस लोक की प्रतिष्ठा, इसका तात्पर्य ये धर्मादि की प्रतिष्ठा कहाँ पर है? इसकी प्रतिष्ठा आकाश में है, परमात्मा में, ब्रह्म में। तो आकाश इति होवाच, तो आकाश का तात्पर्य यहाँ पर भूताकाश नहीं है, परमात्मा है, ब्रह्म है। ये वेदांत में भी आया था, पहले अध्याय के पहले पाद में ही आकाशस्तद्धर्मोपदेशात् ये सूत्र पर आया था कि परमात्मा के धर्म को उपदेश है, परमात्मा के लिंग देखे जाते, इसलिए यहाँ आकाश का तात्पर्य ब्रह्म है। वो धर्म क्या है वो आगे आएगा। सर्वाणि हा वा इमानि भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते। ये सारे के सारे भूत, पृथ्वी आकाश जल वायु आदि, ये सारे सारे आकाश से ही उत्पन्न होते। आकाश का तात्पर्य परमात्मा से उत्पन्न होते। तो सर्वाणि हा वा इमानि भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते आकाशं प्रत्यस्तम यन्ति। और आकाश में ही सब लीन हो जाते हैं। प्रलय काल में सारे के सारे भूत आकाश में ही लीन हो जाते हैं। तो यहाँ पर यदि आकाश से परमात्मा ही क्यों लेते आप? प्रसिद्ध तो भूत आकाश है, ये जो आकाश हमको दिखता है, प्रसिद्ध अर्थ लेना चाहिए, गौण अर्थ नहीं लेना चाहिए। परमात्मा अर्थ लेना आकाश से ये गौण अर्थ है, और आकाश से ये जो भूत आकाश है उसको लेना ये मुख्य अर्थ है। मुख्य अर्थ को छोड़कर मुख्यार्थ के संभव होने पर गौण अर्थ नहीं लेना चाहिए। फिर मुख्य अर्थ कैसे संभव है? संभव है आकाशात वायो, वायोरग्नि, अग्निरापः, अद्भ्यः पृथ्वी। आकाश से वायु की उत्पत्ति होती, वायु से वायु, अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हो रही है ना। तो ये सारे के सारे आकाश से उत्पन्न हुए, और प्रलय काल में फिर उल्टा क्रम से सब एक दूसरे में विलीन होते हुए फिर आकाश में विलीन हो रहे ना। तो आकाश सर्वाणि हा वा भूतानि इमानि भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते, और आकाशं प्रति अस्तम यान्ति यन्ति, ये अर्थ तो भूताकाश में भी घटित होता। ये परमात्मा का लिंग कहाँ है? तो क्या समाधान है? तो आकाश भी कार्य है, आकाश से भी किसी से उत्पन्न हुआ है। तो सारे सारे भूत कहाँ उत्पन्न हुए, और सारे के सारे उसी में लीन होते हैं। तो आकाश अभी लीन होने वाला है। आकाश में सारे सारे लीन कहाँ हो रहे हैं? आकाश स्वयं ही लीन होने वाला, और किसी में लीन होने वाला। इसका तात्पर्य यहाँ आकाश है, वो भूताकाश नहीं है। भूताकाश से सब भूत उत्पन्न नहीं होते, अपने को छोड़ के उत्पन्न होते। और सारे सारे भूत आकाश में लीन होते हैं, तो आकाश से छोड़ के लीन होते हैं आकाश में। पर आकाश का अर्थ परमात्मा लेंगे तो
सारे भूत उत्पन्न होते हैं और सारे भूत इसी में ही लीन होते हैं इत्यादि चर्चा महावेदांत में है। तो समुत्पद्यन्ते आकाशम प्रत्यस्तम यन्ति आकाशो ही एव एभ्यः जायान, आकाश ही सबसे बड़ा। ओम खम ब्रह्म, ब्रह्म हम जैसा आकाश जैसा व्यापक है, उससे भी ज्यादा बड़ा, उससे बढ़कर का और कोई नहीं है। तो उपासना की प्रतिष्ठा कहां पर हुई? आकाश में, परमात्मा में, अंतिम, उससे बढ़कर के और कोई नहीं। माने पहले जो बड़ा समझा उसको उसकी उपासना किया, उससे बड़ा जो समझा उसकी उपासना किया, ऐसे सो करते करते सबसे अंत में कहां पहुंचा? परमात्मा में पहुंचा। उसके लिंग और देखें, यद एषः आकाशः आनंदो न स्यात् कोई ही एव अन्यात्, माने यदि ऐसा आकाश आनंद न स्यात्, यदि आकाश रूपी आनंद ना होता तो को ही एव अन्यात्, कौन प्राण लेता, कौन जीवित होता? यदि परमात्मा ना होता तो कौन उत्पन्न होता, कौन जीवित होता? कोई नहीं होता। और वहां जीवात्मा आनंद, आकाश को आनंद कहा, यद ऐसा आकाश आनंद, ये आनंद विशेषण तो परमात्मा में ही लग सकता है, ये भूत आकाश में नहीं लग सकता। आकाशो वै नाम रूपयो निर्वहिता, आकाश वो है जो नामात्मक रूपात्मक जगत को उत्पन्न करने वाला और उसको बनाए रखने वाला, उसको निर्वहिता उत्पन्न करने वाला, उसकी स्थिति प्रलय करने वाला है, वो आकाश है। तो वो आकाश से सृष्टि की उत्पत्ति करना, उसको चलाना, उसका प्रलय करना, ये कार्य तो वो आकाश परमात्मा ही हो सकता है, ब्रह्म ही हो सकता है, अन्य नहीं हो सकता। इत्यादि अन्य बहुत सारे लिंग हैं। तो आकाश ही सबसे बड़ा है, परिमाण में भी, गुण में भी, चेतनता में भी। तो चेतना है तो फिर जीवात्मा भी है, परंतु जीवात्मा से कुछ उत्पन्न होता है नहीं। ये छोटे मोटे घड़े, कपड़े आदि, मकान आदि, इसके अतिरिक्त और क्या बनाता है? सारे भूत थोड़ी बनाता है। यदि आकाश से चेतन लेना है तो जीवात्मा भी है, परंतु वो जीवात्मा सारे भूतों को उत्पन्न नहीं करता, वो छोटे मोटे पदार्थों को बनाता है। धरती को उत्पन्न करेगा, सूरज को उत्पन्न करेगा, वायु को उत्पन्न करेगा, कुछ भी नहीं करता। अपने को उत्पन्न नहीं करता, अपना शरीर नहीं बना सकता, कुछ नहीं कर सकता, बिगाड़ सकता है। तो इसलिए आकाश से यहां पर जीवात्मा भी नहीं हो सकता। तो सबसे बड़ा, हर दृष्टि से जो सबसे बड़ा है, ज्येष्ठ है, वह है आकाश परमात्मा। आकाशाः परायणम, अयनम माने गति, आश्रय, परायणम है, सबसे बढ़कर के अयन है, सबसे बढ़कर गति है, इससे बढ़कर के और कोई गति नहीं है। पहले कहा था कि अस्य लोक अस्य का गति ही सबसे पूछा। अब यहाँ इसके बाद कोई गति नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि ये परागति है, परायणम है। स एषः परोवरीयान् उदितः, स एषः अनन्तः परोवरीयः, ह अस्य भवति परोवरीयसः, ह लोकान् जयति य एतद् एवं विद्वान् परोवरीयांसम् उद्गीतम् उपास्ते। अब ऐसे परायण, परागति की उपासना करने का प्रयोजन बता रहे हैं। स एषः परोवरीयान् उद्गीतः, इस प्रकार के उद्गीत की उपासना सर्वश्रेष्ठ है। स एषः अनंतः, ये क्योंकि क्यों वरी सर्वोत्तम है, श्रेष्ठ है, वो अनंत है। और परोवरीयः अस्य भवति, उसका जो इस प्रकार से अनंत उद्गीत की उपासना करता है, परमात्मा की उपासना करता है, उसका जीवन भी अनंत हो जाता, मुक्त हो जाता, फिर जन्म मरण में नहीं आता। थोड़े दिन खिलाता फिर भाग जाता, थोड़े दिन खिलाता फिर चला जाता, मर जाता। और मुक्त हो जाए तो वो चाओ कितने 36,000 बार सृष्टि की उत्पत्ति हो जाए, फिर प्रलय हो जाए, उतने काल तक परमात्मा के ही पास रहता, वहीं रहता है, फिर नहीं आता। तो उसका भी जीवन अनंत हो जाता, परांत काल तक वहीं रहता। तो इसलिए उसका जीवन भी परांत काल तक रहता है, इसलिए परोवरीय, उसका जीवन भी परोवरीय हो जाता। अस्य भवति परोवरीयसः लोकान् जयति, जो परोवरीय अनंत लोक हैं उनको भी जीत लेता है, प्राप्त कर लेता है। या एतद एवं विद्वान, जो इस प्रकार से जान लेता है,
परोवरीयांसम उद्गीतम उपासते, बस वही उद्गीत ही उपासना करता है जो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ उद्गीत की उपासना करता है। तम हा एतम अतिधन्वा शौनकः उदरशाण्डिल्याय उक्त्वा उवाच यावत्ते एनं प्रजायाम् उद्गीतं वेदिष्यन्ते परोवरीयाः एभ्यः तावत् अस्मिन् लोके जीवनं भविष्यति। तम हा एतम अतिधन्वा शौनकः उदरशाण्डिल्याय, शौनक अतिधन्वा ने जो अति प्रसिद्ध जो उद्गीत गान है उदरशाण्डिल्य को कहता, उदरशाण्डिल्याय उक्त्वा, उदरशाण्डिल्य को उपदेश देकर के उवाचा कहा, यावत्ते एनं प्रजायाम उद्गीतम वेदिष्यन्ते, कि जब तक एनं प्रजायाम उद्गीतम वेदिष्यन्ते, माने इन संततियों में उद्गीत को जनाते हैं, जानते हैं, तब तक इस लोक में भी उनका जीवन अत्यधिक उन्नत हो जाता। परोवरीभ्यः हि एभ्यः तावत् अस्मिन् लोके जीवनं भविष्यति, इनका जीवन भी परोवरीय हो जाता है, उन्नत हो जाता, अनंत नहीं होता, उन्नत हो जाता, अनंत जीवन के लिए एक भूमिका बन जाती, आधार बन जाता। तथा उसी प्रकार से अमुष्मिन् लोके लोकः इति स यः एतम् एवं विद्वान् उपासते परोवरीय एव अस्य अस्मिन् लोके जीवनं भवति। तथा अमुष्मिन् लोके लोकः इति लोके लोकः इति, तथा अमुष्मिन् लोके, इसी लोक में नहीं, अमुक लोक में भी, इस लोक में उन्नत हो जाता है, हर प्रकार सुख सुविधा को प्राप्त करता है, शांत रहता है, और मृत्यु के पश्चात जो जन्म धारण कर लेता है, मुक्त नहीं हुआ तो भी अन्य जन्म में भी सुखमय हो जाता, उसको जन्म से ही शांति सुख सब मिल जाते। अमुष्मिन् लोके लोक, हम दूसरे लोक में, तो दूसरे जन्म में, अमुष्मिन् लोके लोकः इति स यः एतम् एवं विद्वान, इस प्रकार जो जान लेता है, इस प्रकार से जान कर उपासना करता है, परोवरीयः उपासते परोवरीयः एव अस्य अस्मिन् लोके, इस लोक में भी जीवनम भवति, उसका जीवन परोवरीय हो जाता, तथा अमुष्मिन् लोके, उस लोक में भी हो जाता। तो इस प्रकार से उस परायण उद्गीत सर्वश्रेष्ठ जो गति आश्रय है सबका, ऐसे परमात्मा की उपासना करने से वो भी अनंत जीवन हो जाता है, इस लोक में परलोक में दोनों प्रकार से लाभान्वित हो जाता है। ऐसे करके दिया, एक खंड समाप्त हो गया। हलम।